आज हम वीडियोज के माध्यम से एक कुंडली में बनने वाला दिव्य योग यानी शिव योग पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, ये बर्थ चार्ट में बनने वाला एक शुभ योग है, एक दिव्य योग है। तो इसमें हमें भाव पे फोकस करनी होगी। आप सभी जानते हैं 1 से लेकर 12 भाव होता है। 12 भाव में हमें केंद्र या त्रिकोण के भाव जो है होते हैं, केंद्र या त्रिकोण का जो भाव है, इन्हीं भावों पे हमें फोकस करनी है। देखिए, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, दसम ये केंद्र का भाव होता है, वही पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव है। पहले हम इन चीजों को समझ लेंगे और देखिए शिव योग के बनने के लिए कुछ कंडीशन है, उस पर भी चर्चा करेंगे और उसके फल प्रभाव पर भी हम विचार करेंगे और इन चीज़ों को समझने के लिए एक चार्ट भी होगा। देखिए, आप सभी के पास मेष से लेकर मीन लगने की कोई भी पत्रिका हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे जो चार्ट है ये मेष लग्न की पत्रिका है। तो चलिए हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं और जो नियम है, जो कंडीशन है यहाँ पर इस प्रकार है। देखिए, शिव योग एक दिव्य योग है जो किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में होने पर कई उत्तम फल का प्राप्ति करवाने वाला होता है, यानी कई उत्तम लाभ प्रदान करने वाला होता है। यह एक दुर्लभ योग है और ये योग तब बनता है जब कुंडली के जो नवम भाव का स्वामी दसम में और दसम भाव के स्वामी पंचम में हो। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यह योग तब बनता है जब नवम भाव के स्वामी दसम में, दसम भाव के स्वामी पंचम में। यानी हमें भाव को लेना है। जो भाव होगा ये त्रिकोण के पंचम भाव, नवम भाव और केंद्र के दसम भाव ही पर डिपेंड यह योग होता है, यानी निर्भर होता है। क्योंकि देखिए, शिव योग यह माने शक्ति योग, ये दिव्य योग है। ये 5वें, 9वें और 10वें भाव के स्वामियों के संबंधों पर ही निर्भर होता है। जहाँ जो 5वां भाव है, 9वां भाव है, ये मजबूत त्रिकोण भाव होता है। वही 10वां भाव एक मजबूत केंद्र भाव होता है। यानी केंद्र में जो चारों भाव है, इसमें सबसे प्रबल और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत भाव जो है ये दसम भाव ही होता है। केंद्र का दसम भाव और त्रिकोण का नवम और पंचम भाव ये मजबूत त्रिकोण है। तो इन भावों पे ही यह योग डिपेंड है, निर्भर करता है। तो चलिए इन चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पे चार्ट में। तो देखिए, ये मेष लग्न की पत्रिका है और देखिए मेष लग्न की पत्रिका के अकॉर्डिंग पंचम भाव में जो राशि होगी ये सूर्य की राशि है। यानी यहाँ पे पंचमेश जो होंगे सूर्य हैं, जो कि 9 भाव में है। नौमेश जो है यहाँ पे इस पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु हैं, यानी गुरु बृहस्पति देव हैं, जो कि 10वें भाव में है। वही दशमेश जो है देखिए इस पत्रिका के अनुसार शनि है, जो कि पंचम भाव में है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखिए इस पत्रिका के अकॉर्डिंग पंचमेश 9 भाव में है, नौमेश 10वें भाव में है, दशमेश पंचम भाव में है। तो देखिए यहाँ पे शिव योग का निर्माण हो रहा है। अब चलिए इसके फल और प्रभाव पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शिव योग के अंतर्गत जन्मे व्यक्ति बहादुर और संपन्न धार्मिक राजसी व्यक्तित्व का होता है और ये ऐसे लोग पुरुषार्थी, पराक्रमी और व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और यह योग समृद्धि, गुणों और आय के तीनों भाव से संबंधित होता है। ये भाग्यशाली योग जिस भी कुंडली में होता है, ऐसे लोग के नेम, फेम, स्टेटस की प्राप्ति होती है। यह योग आपके शिक्षा में विजय दिलाने वाला होता है। वही उच्च बुद्धि प्राप्त करेंगे ऐसे लोग जिनकी पत्रिका में यह योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे लोग उच्च बुद्धि विद्या की प्राप्ति करने वाले होते हैं, अथवा ऐसे लोग आप अपने पेशे में एक सफल व्यक्ति भी होंगे। आप अपनी मेहनत और आंतरिक शक्ति से धन संचय भी करने वाले ऐसे लोग होते हैं। यानी ऐसे लोग पुरुषार्थी, पराक्रमी, उद्यमी होते हैं। तो देखिए, ये था आज के टॉपिक में शिव योग पे चर्चा। देखिए, ये था आज शिव योग पे चर्चा। तो देखिए आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।